वो तुम्हारी बीवी नहीं है। कब्र तक मेरी बीवी है, औरत है मेरी। औरत को अपनी बीवी कहने से पहले तुम खुद अपने आप से पूछो कि तुम मर्द हो या नहीं। फिर उससे इजाजत लोगे कि वो तुम्हारी बीवी बनने के लिए राजी है या नहीं। कुछ भी हो जाए नफीस, मेरे बच्चे की माँ है ताहिर और मैं उसका बाप हूं। उसमें हम दोनों का हक है। अब अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मुझे अपनी बीवी से बच्चे के मुतालिक बात करनी है, समझे? ताहिर, इसे छोड़ दो। नहीं हो सकता। मेहरबानी करो। जैसा तुम कहो। शुक्रिया मेरी बीवी, शुक्रिया। तुम मेरी बीवी और मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। वो मेरा बेटा है। कहाँ छुपा रखा है उसे? मेरी जान, हमारा बेटा अपनी पुप्पो के साथ घूमने फिरने गया है। जब मुझे तुम दोनों की आमद का पता चला तो मैंने उन्हें यहां से भेज दिया। मैंने सोचा क्यों ना ईद को वापस देने के लिए शर्त रख ली जाए। कोई शर्त नहीं। मेरा बेटा मुझे वापस कर दो, वरना पुलिस को बता दूंगी। बच्चे को अगवा करने का मुकदमा होगा। ये तुम उसी बच्चे की बात कर रही हो ना, जिसके बाप के नकली दस्तखत करके उसे जॉर्जिया भगाने की कोशिश की तुमने? नकली कागजात बनाना बहुत बड़ा जुर्म है नफीस। आपका लाइसेंस दिखाइए। नकली इजाजतनामे के साथ नकली पासपोर्ट का किस्सा भी है। वहां नहीं जा रहा मैं। वैसे आफरीन है तुम पर भी ताहिर। मैं शिकायत लगा दूं तो पुलिस अच्छे से सबक सिखाएगी तुम दोनों को, लेकिन वो पुलिस मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती। मसलन बुलंद की लाश देखकर मुझे यकीन है कि तुम तो अच्छे लोगों ने पुलिस को इत्तला नहीं दी होगी, है ना? इस वक्त अदालत में मेरा एक आदमी इस भयानक कत्ल का एतराफ कर रहा है। जानती हो, पता नहीं उनके दरमियान कोई लड़की का दावा था शायद, या कोई लेन देन का मसला, मुझे पक्का नहीं पता। शायद वो धोखा था। तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि बुलंद ने ईद को भाई के हवाले कर दिया। बेचारे बुलंद ने तुम्हारा भला सोच के ईद को दिया। सही कहा, बेचारा बुलंद। मुझे नहीं पता मेरी बीवी। सोचा नहीं, पूछा नहीं, सीधा मार दिया उसे। क्योंकि मेरे आदमियों का काम सोचना नहीं है, बल्कि सिर्फ मेरा हुक्म मानना है। बुलंद की नाफरमानी की वजह से अभी उसका एक दोस्त कानून के हाथों एक बहुत बड़े मसले में फंसा हुआ है। लेकिन मेरी प्यारी बीवी, अगर तुम वाकई कानूनी रास्ता चाहती हो बेटे से मिलने का, तो मैं तुम्हें वो कानूनी रास्ता बता सकता हूं मेरी जान। क्या है वो कानूनी रास्ता? उस कानूनी रास्ते से अपने बेटे को देखने का एक वाहिद यही मौका है बस तुम्हारे पास। मुझसे शादी करोगी? क्या? बहुत गैर मुहसिब हो गया है ना? नफीस, मुझसे शादी करोगी? अभी निकाह करके बेटे को लेके हम इस्तांबुल वाले घर चले जाएंगे। शादी नहीं करना चाहता होगा तुमसे, बताओ मुझे। क्योंकि बस मेरी मर्जी वहीं पूछ जाती है। मैं विदात को सिर्फ निकाह के वक्त ही मना कर सकती हूँ। इसी वजह से मैंने निकाह नहीं किया अभी तक। अब समझे कि क्यों नहीं अभी भी? समझ गए? बोलो, जवाब दो मुझे नफीस। बेटे को मिलने के लिए मुझसे शादी करोगी मेरी जान?
उसका जवाब ना है। अरे काहे मुझसे इतना मत जलो तुम। चाहो तो निकाह में गवाह बन जाना। अब तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो या विदात पर? तुम पर गुस्सा क्यों करूंगी मैं? गुस्सा हो तो सही तुम, क्योंकि तुम्हारी जगह विदात को मैंने ना कहा। हद है। क्या तुम फिर से माफी मांगोगे मुझसे? नहीं, ऐसा हो तो फिर से यही करूंगा मैं। मुझे पता था। मैं खुद को रोने से रोकने के लिए गुस्से का सहारा लेती हूँ। अगर ये ईद के लिए सही होता तो मैं हाँ कर देती। वो मेरे बगैर नहीं रह सकता और ना मैं उसके बगैर। क्या विदात ईद को नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, यानी आज तक उसने हाथ नहीं लगाया उसे। ठीक है ना, ईद को हम लोग ढूंढ लेंगे। बस तुम्हें हिम्मत खोने की जरूरत नहीं है। किसी ने मुझसे ये बात कही थी, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और मुझे पूरी उम्मीद है। वाह, बहुत अकलमंदी की बातें की हैं तुमने। आफरीन हो तुम पर। कौन है वो लड़का?